अंग्रेजों सुन लो, तुम आज मुझे और मेरे साथियों को फांसी तो दे सकते हो, मगर याद रखो हमारे खून के छींटों से इतने मुजाहिदीन पैदा होंगे कि वह तुम्हारी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के सबक में छठी जमात के उर्दू किताब फरोजा का सबक 20, जिसका उन्वान है शहीद पीर अली। ये कौल जो मैंने अभी दोहराया है, ये शहीद पीर अली की ज़ुबानी है। ये वह वक्त था जब जुलाई 1857 में आज़ादी के मतवाले अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जोक दर जोक अपने जान की कुर्बानियां दे रहे थे। उन्हीं में से एक शहीद पीर अली उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पैदा हुए, लेकिन बाद में पटना के सदर बाजार में किताबों की दुकान खोले हुए थे और वहां पे उनके दुकान पर आज़ादी के मतवालों का तांता लगा रहता था। वह मुल्क की आज़ादी में अपनी नुमाया किरदार अदा कर रहे थे और जो भी मुजाहिदीन उनसे रगबत रखता, थोड़ा भी लगाव रखता, वो अपने कौम मिल्लत की जानिब से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद और जोशीले अंदाज में उनको तर्जुमानी करते थे। यही वजह था कि विलियम टेलर ने एक बार इन तमाम चीज़ों पे नज़रसानी की और उसको इत्तला मिली कि वहाँ पे ऐसे मतवाले रहा करते हैं जो मुल्क को अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। तो विलियम टेलर ने उन तमाम लोगों को एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में मदऊ किया, बुलाया और तमाम लोगों को गिरफ्तार करा लिया। फिर क्या था, इन तमाम लोगों की अगुवाई कर रहे शहीद पीर अली ने पटना की सड़कों पे एक मुजाहिरा किया और इस पुरअमन मुजाहिरे में जब अंग्रेजों की बर्बरियत हुई तो शहीद पीर अली ने हथियारों से तैनात होकर भी उससे मुकाबला करनी शुरू की। उसके बाद शहीद पीर अली की गिरफ्तारी हो जाती है और उनको फिर गांधी मैदान में फांसी दी जाती है और उन्हीं की याद में गांधी मैदान के करीब कारगिल चौक है और साथ में उनके नाम पे एक पार्क भी आज आबाद है। तो नाजरीन, इस सबक के हवाले से आप मुख्तसर तौर पे शहीद पीर अली के मुतालिक जाना। अब इस मजमून के हवाले से, कहानी के एतबार से उनकी ज़िंदगी के तमाम तर वाक़यात को भी हम जानेंगे और इसके अलावा जो भी सवाल और जवाब हैं उसके बारे में हम पहले आपको वाज़ह करा दें। ये सबक के हवाले से जो सवाल और जवाब दिए गए हैं, पहले हम मुश्किल अल्फाज के माने, इसके बाद सोचिए और जवाब दीजिए। शहीद पीर अली कहाँ के रहने वाले थे? वह पटना में कहाँ रहते थे? अंग्रेजों ने क्या साजिश रची? एहतजाजी जुलूस में कौन मारा गया? पीर अली को फांसी हुई, पीर अली को कहाँ फांसी हुई? इसके बाद इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, वाहिद से जमा बनाइए, दिए हुए अल्फाज की जिद लिखिए। इसके साथ में अमली सरगर्मी है कि पीर अली की तस्वीर हासिल कीजिए और दूसरे शहीदों के नाम भी मालूम कीजिए। इन तमाम तर सवालात व जवाबात के लिए और मजमून को तहरीरी शक्ल में पेश के साथ इसको बखूबी पढ़ने और समझने के लिए और साथ में जो हमारा पीडीएफ दस्तयाब होता है जिसके तहत आप इस मजमून के हवाले से मुश्किल चीज़ों को सहल अंदाज में बिल्कुल मुख्तसर तौर पे समझ सकते हैं, वो भी दस्तयाब है। तो नाजरीन, आपसे अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और साथ ही हमारे अदर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ भी आप जाके हमारे लिंक को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो बगैर किसी तमहीद के आइए अब तमाम तर सवालात व जवाबात के लिए स्क्रीन पे लीजिए नाजरीन, पेश है छठी जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 20 और उन्वान है शहीद पीर अली। शहीद पीर अली, यूँ तो मुल्क की आज़ादी में बहुत सारे रहनुमाओं ने अपनी क़ुरबानियाँ दी, मुजाहिदी आज़ादी ने अपनी जान माल वगैरह की कुर्बानियाँ दी, लेकिन उन तब सब में जो अहम मकाम हासिल है वो शहीद पीर अली को हासिल है। तो आइए शहीद पीर अली के हवाले से उनकी शहादत के मौके और उनके ज़िंदगी के तमाम अहवाल को इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम इस मज़मून के बाद देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। देखें, आप तहरीरी शक्ल देख रहे हैं इस मज़मून का कि ये शहीद पीर अली के मुतालिक है, उनकी ज़िंदगी के तमाम मराहिल और कश्मकश पे आधारित है, ठीक है, मबनी है। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे। सवाल व जवाब में शहीद पीर अली कहाँ के रहने वाले थे, वह पटना में कहाँ रहते थे, अंग्रेज़ों ने क्या साजिश रची, एहतजाजी जुलूस में कौन मारा गया, पीर अली
आपको फांसी कहाँ हुई, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, इन अल्फाज को वाहिद से जमा बनाइए, दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखिए और गौर कीजिए। में हम आपको वादा कराते हैं कि जो भी मजमून होता है या फिर अगर नज़म या गज़ल है तो उसके हवाले से कुछ बातें मुख्तसर तौर पे दी गई होती है। अमली सरगर्मी में पीर अली की तस्वीर हासिल कीजिए और दूसरे शहीदों के नाम भी मालूम कीजिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पे हम गुफ्तगू करने वाले। इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़ है कि इस सबक के हवाले से हम PDF दस्तयाब आपके दरमियान कराते हैं, जिसमें उस सबक का खुलासा और तमाम तर सवालात का जवाबात इसमें दिया रहता है, तो जिसको आपको हमारे नाज़रीन व तलबा तालिबात को समझने और सवालों के जवाब हासिल करने में बिल्कुल सहूलियत फ़राहम हो जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में रखने वाले हैं। बगैर किसी तमहीद के आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। आइए बगैर किसी तमहीद को मजमून शहीद पीर अली आपके नज़र कर रहे हैं। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग करके शहीद होने वालों में पीर अली का नाम भी बहुत अहम है। पीर अली लखनऊ के टहोड कस्बे से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि उनके पैदाइश के मामले में तजाद है, ठीक है, इत्तफाक पैदा होता है, चूँकि 12 लोग कहते हैं कि उनकी पैदाइश आज़मगढ़ में हुई और कुछ लोगों का मानना है दानिश्वरों का कि उनकी पैदाइश लखनऊ में हुई। बहरहाल लखनऊ के नहोड़ कस्बा से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने सादिकपुर पटना के मुजाहिदीन के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पटना सिटी में उनकी एक किताब की दुकान थी जो आज़ादी के मतवालों का मरकज़ थी। उनका मकान भी मुजाहिदीन आज़ादी की सरगर्मियों का अहम मरकज़ था। यहाँ अक्सर लोगों का इज्तिमा होता और बहुत ही जोश व खरोश के साथ मुल्क को आज़ाद कराने का जज्बा ज़ाहिर किया जाता। वहीं वतन पर मर मिटने और उसे ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाए जाते, खुफिया सरगर्मियाँ चलाई जाती। इस मिशन में हर मज़हब और तबक़े के लोग शामिल थे। पीर अली और आज़ादी के मतवालों में सबसे आगे थे। जोश और वलवले से भरे हुए इनकलाबी मिशन की कामयाबी के लिए वह हमेशा जान की कुर्बानी बाजी लगाने के लिए तैयार रहते थे। इन सरगर्मियों से अंग्रेज़ अफसरान भी बेखबर नहीं थे। उनकी जासूस हर जगह फैले रहते थे। 30 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ अफसर विलियम टेलर ने शहर के कुछ अहम लोगों को साजिश के तहत बुलवाया और उनमें से कई मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस धोखेबाजी से लोग बहुत नाराज़ हुए। गम व गुस्से की लहर का ये नतीजा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी तादाद में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर निकल आए। पीर अली इस एहतजाजी जुलूस में सबसे आगे अलम यानी परचम झंडा उठाए चल रहे थे। उनके हाथ में पिस्तौल भी था कि वह किसी भी सूरत हाल का मुकाबला कर सके। उनके दूसरे साथियों ने भी हथियार उठा रखे थे। ये एक कुर्बानी का जज्बा था जो अंग्रेज़ों के मुकाबले में सबको लेकर मैदान में आया था। इस जुलूस की खबर जब अंग्रेज़ हाकिम विलियम टेलर को हुई तो उसने फ़ौरन ही कार्रवाई करनी शुरू की और जुलूस को कंट्रोल करने और इनकलाबियों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। टेलर के भेजे हुए सिपाहियों ने बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा पीटा। लाठियों की मार से कई मुजाहिदीन बुरी तरह घायल हो गए, कई लोग मर भी गए। चारों तरफ अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल था। जुलूस बिखर गया, मंसूबा काम न हो पाया। ये सब देखकर पीर अली को बहुत गुस्सा आया और वह जालिमाना कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने बदला लेने की ठानी और अपने पिस्तौल से एक अंग्रेज़ अफसर डॉक्टर लीन को मार गिराया। इस वाक़े के बाद अंग्रेज़ों का गुस्सा और भड़क उठा। उस कत्ल का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। पटना सिटी की सदर गली लोगों की खून से लहूलुहान हो गई। पीर अली अंग्रेज़ों के ख़ास निशाना पर थे, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से निकल भागे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने जासूसों से पता चला लिया कि वह कहाँ हैं। चुनांचे वह फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला। अंग्रेज़ जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई।
लेकिन इतनी बड़ी सज़ा सुनकर वह भी खौफज़दा न हुए। उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की झलक थी। फांसी से कबल जेल में उनको बहुत मारा पीटा गया, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाले थे, ज़रा भी नहीं घबराए। उनकी हिम्मत, जवां-मर्दी और वतन परस्ती के अंग्रेज़ कायल हो गए। टेलर का मानना था कि बिहार के मुजाहिदीन में पीर अली जैसा बेखौफ, निडर और जियाला कोई भी न था। 8 जुलाई 1857 को इस मुजाहिदीन आज़ादी को पटना के गांधी मैदान में दार यानी फंदे पर लटका दिया गया, और इस तरह पीर अली हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन उनकी ये ललकार हमेशा नौजवानों को हौसला दिलाती रही कि अंग्रेज़ों, सुन लो, आज तुम मुझे और मेरे साथियों को फांसी तो दे सकते हो, मगर याद रखो, हमारे खून की छींटों से इतने मुजाहिदीन पैदा होंगे कि वह तुम्हारी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देंगे। आखिर में पीर अली शहीद का कहना सच साबित हुआ, और आज़ादी के मतवालों ने ढेर सारी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को आखिर आज़ादी हासिल कर ही ली। तो इस तरीके से मजमून आपने शहीद पीर अली के मुतालिक सुना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तरतीब दिया गया है। आइए अब मुश्किल अल्फाज के माने तमाम तर चीज़ों के लिए हम अपने PDF नोट्स पे आपको लेके चलते हैं बगैर किसी तमहीद के। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। इस वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए बगैर किसी तमहीद के सबक 20 शहीद पीर अली का खुलासा। मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद पीर अली एक बेखौफ और निडर मुजाहिद आज़ादी थे। उन्हें अपनी जान से ज़्यादा वतन अजीज़ था। शहीद पीर अली ने हिंदुस्तान को ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत पेश की। अब कुछ अहम बातें जो अमूमन हमारे सवाल और जवाब के मुतालिक बाद के रवायतों में वक्त में पूछा जाता है। शहीद पीर अली की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसमें मैंने बताया कि तज़ाद है। ये मामला दरअसल कुछ जगहों पे लखनऊ लिखा रहता है, कुछ जगहों पे आजमगढ़ है। पैदाइश 1820 में लखनऊ में, यहाँ पे जहाँ नहोड़ कस्बे में दी गई है। वालिद मेहर अली खां हैं। और बिहार आमद कब हुई? तलाश माश यानी रोज़गार की तलाश में की खातिर आबाई रियासत से हिजरत करके सादिकपुर पटना में सुकूनत इख्तियार की। किताब की दुकान इनकी थी। पटना सिटी में एक किताब की दुकान खोली जो आज़ादी के मतवालों का मरकज़ थी। वतन पर मर मिटने और उसे ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाए गए। और उसके बाद इस सबक के हवाले से हम देखते हैं कि वहीं दूसरी जानिब अंग्रेज़ अफसर विलियम टेलर की निगरानी में मुजाहिदीन पर नज़र रखने के लिए हर जगह जासूस फैले रहते थे। 30 जून 1857, चूँकि इस तहरीर में इस मजमून के हवाले से देखते हैं एक जगह पे गलती पाई गई है, तो वहाँ दे दिया है कि 30 जुलाई और 8 जुलाई को फांसी दी गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तो दरअसल सही जो तारीख़ है वो 30 जून 1857 को अंग्रेज़ अफसर विलियम टेलर ने एक साजिश के तहत शहीद पीर अली से निस्बत रखने वाले मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग लोगों को बुलवाकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। इस धोखेबाजी से लोग बहुत नाराज़ हुए और दूसरे दिन बड़ी तादाद में पीर अली की निगरानी में एहतजाजी जुलूस हाथ में पिस्तौल लेकर किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सड़क पर निकल आए। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ अफसर विलियम टेलर की निगरानी में सिपाहियों ने बहुत बेरहमी से लोगों को मारना शुरू किया। सैकड़ों ज़ख्मी हो गए और कई लोग मर गए। इसके बाद है, इस जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ पीर अली ने एक अंग्रेज़ अफसर डॉक्टर लीन, क्या नाम है, डॉक्टर लीन को मार गिराया। फिर अंग्रेज़ों ने बड़ी तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। पटना सिटी के सदर गली लोगों के खून से लहूलुहान हो गई। इसके बाद देखते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद अंग्रेज़ों ने पीर अली को गिरफ़्तार कर लिया, जिन्हें जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। आखिरकार 8 जुलाई 1857 को इस अजीम मुजाहिदे आज़ादी को पटना के गांधी मैदान में दार यानी फंदा पर लटका दिया गया। हमें अपने वतन परस्तों पर नाज करनी चाहिए और उनसे सबक हासिल करनी चाहिए। पीर अली की ललकार नौजवानों को हौसला दिलाती रही कि
अंग्रेज़ों सुन लो, आज तुम मुझे और मेरे साथियों को फांसी तो दे सकते हो, मगर याद रखो हमारे खून की छींटों से इतने मुजाहिदीन पैदा होंगे कि वह तुम्हारी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देंगे। ये बात तारीख़ में रकम की गई है। आइए मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। जंग, लड़ाई, इज्तमाई यानी लोगों का एक जगह जमा होना, निजात यानी छुटकारा, खुफिया यानी छिपा हुआ, मुअज़्ज़ज़ बाइज़्ज़त, एहतजाजी यानी खिलाफ में आवाज़ उठाना, अफरा तफरी यानी बेचैनी या घबराहट, वतन परस्ती वतन से बेहद मोहब्बत, कायल मान लेना, जियाला बहादुर, अजीम बड़ा, और आखिर में है पीर बूढ़ा या ज़ईफ़। सोचिए और जवाब दीजिए में सवाल और जवाब है। शहीद पीर अली कहाँ के रहने वाले थे? जवाब है शहीद पीर अली की पैदाइश 1820 में लखनऊ यानी बाद मौरखीन के मुताबिक इसमें आज़मगढ़ मिलता है में हुई थी, मगर बाद में तलाश माश की गरज से पटना सिटी पटना में मुकीम हो गए। वह पटना में कहाँ रहते थे? वह पटना में पटना सिटी में रहते थे। ठीक है, तो एक दो सवाल हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल है अंग्रेज़ों ने क्या साजिश रची? ठीक है, तो अंग्रेज़ अफसर विलियम टेलर के हुक्म पर पटना शहर के मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग मुजाहिदीन को साजिश के तहत बुलवाया गया और उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस धोखेबाजी की वजह से नाराज़ होकर दूसरे दिन सैकड़ों लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पीर अली की निगरानी में एहतजाजी जुलूस निकाला। एहतजाजी जुलूस में कौन मारा गया? एहतजाजी जुलूस में पीर अली ने अंग्रेज़ अफसर डॉक्टर लीन को मार गिराया। पांचवा है पीर अली को कहाँ फांसी हुई? 8 जुलाई 1857 को पीर अली को पटना के गांधी मैदान में फांसी दी गई। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज है शहीद, जंग, आज़ादी, वतन और जुलूस। शहीद से जुमला है वतन को आज़ाद कराने के लिए बेशुमार लोग शहीद हुए। जंग, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से पहली जंग 1857 में लड़ी। आज़ादी, 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं। वतन, हमारा वतन हिंदुस्तान है। जुलूस, पीर अली की निगरानी में एहतजाजी जुलूस निकाला गया था। इन अल्फाज को की वाहिद से जमा बनाइए। मुजाहिद, मुजाहिदीन, जज्बा, जज्बात, अंग्रेज़ों, किताब, कुतुब, गोली, गोलियों। दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखिए। आइए ज़िद देखते हैं। ज़िद के माने उल्टा, अपोजिट। आज़ादी, ग़ुलामी, बहुत, कम, खुशी, गमी, बुज़ुर्ग, नौजवान, आगाज़, अंजाम। इस तरीके से नाजरीन इस सबक के हवाले से तमाम तर सवाल और जवाब को हमने इसमें शामिल किया है। इस सबक के मज़मून को हमने खुलासा भी अपने बेहतरीन तरीके से पेश किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के ज़रिए से आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, चूँकि हम सिलसिलेवार वीडियो बना रहे हैं। सबक छठी जमात का हम 20वें सबक में हैं, 22 कंप्लीट हैं। इसके बाद हम फिर अगले मरहले में जाएंगे और दर्जा 7 के हवाले से 7वीं के सबक के तमाम तर चैप्टर्स का भी वीडियो सिलसिलेवार बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।